ये एग्जाम सेंटर है। तो कोई चावल का गोडाउन, कोई छोटा सा कंप्यूटर साइबर कैफे होगा, उसको सेंटर बना दिया, और यहाँ हद हो गई, ये देखिए साड़ियां सूख रही हैं, ये घर पे कपड़े सूख रहे हैं, एग्जाम सेंटर बना दिया सीएसआईआर पैक करना है। ठीक है, सीएसआईआर एग्जाम लीक, सीएसआईआर री एग्जाम, सीएसआईआर एसओ। यहाँ पर आप लल्लन टॉप को जरूर टैग करिएगा, हिंदू को टैग करिएगा, और इनके साथ साथ सौरभ द्विवेदी जी जो है उनको टैग करिएगा। ठीक है, और सीएसआईआर इंडिया को टैग करना है। पीएमओ को नहीं भी करो तो चल जाएगा, ये नहीं सुनते हैं, ये फालतू की चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान देते हैं, तो इसको ना करें तो चल जाएगा। और हाँ, राहुल गांधी जी को भी इस पर टैग करिएगा। ठीक है, चंडीगढ़ अलग अलग जगह पर वो होते ऑनलाइन जो पेपर हो रहे थे, तो यहाँ बहरोड में हमको जो सूचना मिली थी वो कि साहब स्क्रीन शेयर करके उनके पेपर सोल्व करवाए जाए। तो सीएसआईआर एसओ एएसओ का जो एग्जाम है उसकी लीक की न्यूज आपने सुनी होगी। ठीक है, एक लड़का जो पंजाब हरियाणा का रहने वाला है, ठीक है, तो ये भाई साहब एग्जाम देने जाते हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में इनके नंबर भी कितने आते हैं, 350 मार्क्स का ये पेपर था पूरा, और इसमें से नंबर आते हैं इनके 310, 310, तो 350 में से 310 नंबर, जहां पे 15 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सॉल्व ही नहीं हो सकते थे, फिर उसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो जिसने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी की होगी ना, उसके भी टॉपर के भी 310 आना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ पर बोलने वाला नहीं था, बात करने वाला नहीं था, क्योंकि देखिए आप सभी के एग्जाम चल रहे होंगे, तो मैं नहीं चाहता था कि आप सभी डिस्टर्ब हों, बट बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर उसका रिजल्ट या फल आपको ना मिला तो उस पढ़ाई का भी क्या फायदा। पहले एमपी में घोटाला हुआ पटवारी वाला, कुछ नहीं हुआ, शांत हो गई सारी चीजें। आप क्या सोचते हैं कि जिसका एग्जाम है वो देखिए, हमारे थोड़ी ना एग्जाम है, सीएसआईआर मैंने तो दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बात देश की है, यहाँ पर आज इस एग्जाम में हुआ है, पहले 2 एग्जाम में और हो चुका है, और कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको पढ़ाई का अगर फल ही नहीं मिल रहा है और ऐसे कैंडिडेट्स मार्क्स लेकर जा रहे हैं, पटवारी के टॉपर भी आपने देखे थे एमपी में, ये सीएसआईआर एसओ का केस है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे कैसे सेंटर्स बने थे, कैसे यहाँ पर चीटिंग हुई है, सारी चीजें। और ये मेरा कहना नहीं है, ये पुलिस का भी कहना है, ये रिपोर्ट्स का भी कहना है, ये न्यूज़पेपर्स का भी कहना है, तो सभी का कहना है, और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए चुप रहने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा इस चीज पे। तो आप लोग भी आगे आइए और इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, आपके साथ भी ये हो सकता है। और ये बात जो है सारे स्टूडेंट्स की है, किसी एक एग्जाम की बात नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम था, आप समझ सकते हैं। और ऐसे एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी मूर्खता वाली गलतियां हुई हैं, देखिए उनको अब एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको, ये कैसे हो सकती हैं। कल को आपका भी तो भविष्य इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ने 6 महीने पढ़ाई करके पेपर दिया था, कोई कोई तो 8-8 6-6 साल भी तैयारी करता है और फिर एग्जाम देता है, तब भी उसके साथ ये चीजें अगर होंगी तो फिर पढ़ाई करने का क्या फायदा। समझ रहे हैं आप। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर अपन समझेंगे सारी चीजों को कि कैसे ये लीक हुआ। तो ये तो बस एक केस है जो सामने आया है अभी, ठीक है। अब इसके बाद कितने और भी केसेस होंगे वो भी देखेंगे, और यहाँ पे क्या क्या गलतियां हुई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने वाला गिरोह पकड़ा गया। अब ये गिरोह तो पकड़ा गया तो कैसा वाला कि ये तो चलो ठीक है, सामने चीटिंग करा रहा था ब्लूटूथ लगा के, बट यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग की भी न्यूज आई है। स्क्रीन शेयरिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पर मान लो कोई एक बंदा है जो बैठा हुआ है आपका दिल्ली में, ठीक है, मान लो ये कोई भी एक बंदा है वो बैठा हुआ है दिल्ली में, और यहां से ये आपको सेंटर, ये बिल्कुल फेक सेंटर बनाया जाता है इसी टाइप का, जिस एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, उसी टाइप का एक और सेंटर बनाया जाता है सेम टू सेम। अब यहां पर मान लो 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो ये जो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान है ये इनका एग्जाम दे रहा है, ये कुछ नहीं करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम है, तो ये क्या करेंगे, ये बस बैठे रहेंगे और प्रिटेंड करेंगे कि हाँ मैं पेपर दे रहा हूं, ठीक है, बट एक्चुअल में पेपर दे कौन रहा है, जो यहां पर बैठा हुआ है, और ये हुआ है, एक्चुअल में हुआ है, ठीक है। तो स्क्रीन शेयरिंग की यहां पर न्यूज आई है, और स्क्रीन शेयरिंग हुई भी है इस एग्जाम में, इसके प्रूफ्स भी हैं, ठीक है। तो ये स्क्रीन शेयरिंग एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और खुलेआम देखिए, खुलेआम कैसे धांधली चल रही है, खुलेआम कैसे यहाँ पर जो है सारा जो फ्रॉड है वो चल रहा है। तो आप अगर इन चीजों की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो भी उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पोस्ट तो ये ले जाएंगे, अभी भी कुछ नहीं होना इनका, इस पर बात करने से भी कुछ नहीं होगा। बस एक प्रयास कर सकते हैं अपन कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको यहाँ पर जस्टिस मिल सके, उसका अपन एक कोशिश कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन शेयरिंग का मामला यहाँ पर सामने आया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की चीटिंग वहां पर हुई होगी, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गिरोह पकड़ा गया है, ये बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद और देखिए, ये देखिए, ये एग्जाम सेंटर है, ये एग्जाम सेंटर है। तो कोई चावल का गोडाउन, कोई छोटा सा कंप्यूटर साइबर कैफे होगा, उसको सेंटर बना दिया, और यहाँ हद हो गई, ये देखिए साड़ियां सूख रही हैं, ये घर पे कपड़े सूख रहे हैं, एग्जाम सेंटर बना दिया सीएसआईआर का। तो आप इतनी बड़ी मूर्खों वाली गलती यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ये सेंट्रल लेवल का सीएसआईआर का एग्जाम है, आप समझ रहे हैं।
तो ऐसे एग्जाम में अगर ऐसी गलतियां होती हैं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं है और मिलता इनको है जो बैठे हैं राजस्थान में एग्जाम दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर। एक और चीज, ये जो भाई साहब हैं इन्होंने, ये जो भाई साहब थे अपने, इन्होंने क्या किया कि सिर्फ एसओ का एग्जाम दिया इन्होंने। देखिए क्यों एक ही एग्जाम दिया, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। तो एक पोस्ट तो फिल ही नहीं करी, मतलब पहले से पता था जिसमें डायरेक्ट पोस्टिंग होगी उसी का एग्जाम देना है और उसी में 350 नंबर में से जो है 310 मार्क्स इनके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात भैया हम क्या कर सकते हैं, तो हम तो बैठ के घर पे फोन चलाते हैं, तो आप फोन चला के ही बहुत कुछ कर सकते हो, आजकल सोशल मीडिया आपके हाथ में है। तो देखिए आपको करना क्या है, आप ट्विटर पे जाएंगे, ट्विटर पर जाकर आपको इन सबको टैग करना है, ठीक है। CSIR एग्जाम लीक, CSIR री एग्जाम, CSIR एसओ री एग्जाम, यहां पर आप लल्लन टॉप को जरूर टैग करिएगा, फिर द हिंदू को टैग करिएगा और इनके साथ साथ सौरभ द्विवेदी जी जो है उनको टैग करिएगा, ठीक है। और CSIR इंडिया को टैग करना है। PMO को नहीं भी करो तो चल जाएगा, ये नहीं सुनते हैं, ये फालतू की चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल चीजों पर ध्यान देते हैं, तो इसको ना करें तो चल जाएगा। और हाँ, राहुल गांधी जी को भी इस पर टैग करिएगा, ठीक है। हो सकता है यही इस मुद्दे को उठा दे और थोड़ा सा जो है जस्टिस मिलने का अपन को यहाँ पर संभावना जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो अभी देखिए अब इस चीज पे चुप बैठने से ये चीज भी चली जाएगी, इसके बाद अगला एग्जाम कोई होगा उसमें भी सेम चीज होगी, वो भी लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे करके। तो अगर आपको थोड़ा सा सिस्टम में चाहते हैं कि बदलाव हो और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इतने सालों की जो मेहनत कर रहे हैं उस चीज का अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट मिले, तो ट्विटर पर जाइए, यहाँ पर इन सबको टैग करिए और लिखिए उसमें CSIR एग्जाम फ्रॉड, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनका कम से कम री एग्जाम हो सके, और जिन्होंने मेहनत की थी, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि लोगों ने मेहनत की है इस एग्जाम में और अपने दूसरे एग्जाम को छोड़कर ऐसे एग्जाम को टारगेट किया, तो 3-4 महीने 6 महीने जिन्होंने दिए होंगे इस एग्जाम के लिए, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी कि उनको जब पता चलेगा कि ऐसे ऐसे स्क्रीन शेयरिंग से एग्जाम हो रहे हैं और वो बेचारे मेहनत करके वहां पेपर सॉल्व करके आए होंगे, उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए और जितने लोगों तक हो सके पहुंचाइए, और ये जो है हैशटैग ट्विटर पे आपको चलाना ही है, ठीक है। तो युवा शक्ति क्या होती है वो दिखाइए और स्टूडेंट्स की पावर क्या हो सकती है वो दिखाइए। यूपी में उनको देखिए 2 दिन के अंदर अंदर अपना जो है रिजल्ट वहां पर चेंज करना पड़ा था, है ना। पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर आपका जो लार्ज स्केल इन्वॉल्वमेंट अगर यहाँ पे होता है तो इस चीज में भी इनको फिर चेंजेस लाने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर टैग करवा सकें, और जो भारत के जो है यूथ को ही आवाज यहां पर उठानी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को ही उठानी पड़ेगी, कोई लड़ने नहीं आएगा आपके लिए, आपको स्वयं ही अपना काम करना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद।